Hello, good evening. आप सबको आश्रम का सलाम। We welcome all of you in the wonderful name of Jesus. हम खुदा यीशु मसीह के बरकत नाम में आप सबको यहाँ पर खुशामद करते हैं। We are delighted to have our teacher with us, ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारी उस्ताद हमारे साथ हैं and we continue our studies on the doctrine of God. और हम अपनी तालीम को जारी रखेंगे जो कि खुदा के नजरिया के बारे में। You know, the Bible says that people become like the God they worship. आप जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि लोग खुदा के बारे में या खुदावन जैसे खुदावन के माने कब बनते हैं? जब वो खुदा की इबादत करते हैं। And this is so true that worshiping the God, the God of this universe, who is really a true and living God. और देखें कि वाकई हकीकत है कि उस खुदा की इबादत करना जो इस तहलीक का, इस दुनिया का हकीकी खुदा है, जो जिंदा And, खुदा। uh, and it is very important to have the true image about the true God. और ये बहुत ही अहम है जब आपके पास खुदा के बारे में अहम यानी आपके पास खुदा के बारे में, खुदा के बारे में जो सच्चाई है और जो भी कोई शक शुबा है वो आपके दिल में नहीं, बल्कि आप सच्चाई से मुकम्मल तौर पर वाकिफ हैं। If you have your Bible with me, you can open with me Psalm 115. अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो बराए मेहरबानी मेरे साथ निकाले ज़बूर 115। Let's read a couple of Bible verses and then our teacher will continue. आए हम चंद आयात को पढ़ेंगे, फिर हमारी उस्ताद अपनी तालीम को जारी रखेंगे। Uh, Not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory. हमको नहीं, आए खुदावन, हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को और अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। Because of your mercy and because of your truth. अपनी और अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। Why should the Gentiles say, where now is their God? वो मैं क्यों कहें अब उनका खुदा कहाँ है? But our God is in heaven. हमारा He खुदा does तो what he pleases. यस हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। Their idols are silver and gold, the work of men's hands. उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। They have mouths, but they do not speak. Eyes they have, but they do not see. उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं। They have ears, but they do not hear. Noses they have, but they do not smell. उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक है पर वो सूंघते नहीं। They have hands, but they do not handle. Feet they have, but they do not walk. उनके पास हाथ है पर वो छूते नहीं, पाँव है पर वो चलते नहीं। Nor do they mutter through their throat. और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। What's number 8? And that's I would like you to focus or we will highlight. Those who make them are like them. So is everyone who trusts in them. आठवीं आयत जो बागोर है और मैं चाहूंगी कि आप सब इसको हाईलाइट भी करें। उनके बनाने वाले उनही की मानिद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। So the God we serve is very, very important
because we become like the God we worship and serve. देखिए, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, आप जितनी उसकी इबादत करते हैं, आप उतना उसकी मानित बनते चले जाते हैं। तो ये बहुत ही अहम है कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, आप उस इबादत से पहले जाने कि वो खुदा आखिर कैसा खुदा है। If we worship that God, we will be spiritually dead. अगर हम मुर्दा खुदा की इबादत करते हैं, तो हम रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाएंगे। But we worship a living God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And our teacher is teaching us so beautifully about this great God. लेकिन जब हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, यानी इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा की, जिसके मुतल्लिक तलीम हमारी जो अजीम उस्ताद है, खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी है, वो हमें इसके बारे में जब हम तलीम दे रहे हैं। Let's continue from here. Evelyn, आए it's हम all सब yours. God bless you. Well, Yes, good आए हम सब evening, अपनी तलीम पर everybody. जारी रखें। Yes. आप सबको आज शाम का सलाम। So, until now, we have seen the character and the attributes of God. देखिए, पिछले हफ्ता जैसा कि हमने तलीम हासिल की थी, वहां पर हमने खुदा के किरदार और खुदा की सिफात के बारे में देखा। And I always talked about God as being one. और जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि खुदा जो है वो एक खुदा है। But we have a revelation in the text, in the biblical text, that shows that in that oneness, there is more than we can see. लेकिन जब हम बाइबल से तालीम हासिल करते हैं, तो वहां पर हमें जब हमें मिलती है वहदानियत के बारे में जब हम देखते हैं, तो वो हमें कई ज्यादा तो वाज़िया तौर पर हम उसको देखते हैं। And that's what we call the Trinity of God. और वो जो हम वहदानियत से बढ़कर जब हम देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो तस्लीस कहलाता है। Now, if you would read, Mavish, in Deuteronomy chapter 6, verse 4. All right. Deuteronomy, that's the 5th Moses book. Yes. Chapter 5? Chapter 6, verse 4. Chapter 6. Okay. Chapter 6, verse 4. इस तिश्ना 6 बाप और उसकी चौथी आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदा है। Amen. So we know that God is one. हम ये जानते हैं कि खुदा एक है, यानी वाहिद एक खुदा है। Now today I'm going to tell you some points that are difficult to understand. लेकिन आज मैं आपके साथ एक नुक्ता बयान करूंगी जो खासा मुश्किल भी है। अगर आप उसको बागौर समझे तो वो आसान है, लेकिन वो खासा मुश्किल है। But don't try to see them with your mind. Try to see them with the eyes of faith. लेकिन देखिए, आपने उस नुक्ते को अपने ज़हन से नहीं देखना, आपने उस नुक्ते को अपनी ईमान की आंखों से देखना है। So we see that God is one, but the doctrine of the Trinity does not intend to call into question that central truth of Israel's faith. लेकिन देखिए, हम सब ये जानते हैं कि खुदा जो है वो एक खुदा है, लेकिन हम जब तस्लीस के बारे में आते हैं, तस्लीस के ऊपर देखते हैं, तो वो हमें क्या बताता है। और ये जो इसराइली है, इसराइलियों का ये की मरकजी हकीकत भी है, यानी खुदा की वहदानियत के बारे में जब हम देखते हैं और तस्लीस के बारे में जब हम देखते हैं, It actually shows us that the unique God, the one God, is going to reveal himself. यहाँ पर हमें खुदा की खासियत के बारे में जो बड़ा ही मुनफरिद खुदा है, वो हमें यहाँ पर दरअसल जाहिर करता है। यानी यहाँ पर खुदा अपने आप को जाहिर करता है कि एक खुदा है, और वो अपने आप को आप पर जाहिर करता है। And he made himself known to us through his revelation as being actually three distinct persons.
यहाँ पर जब हम खुदा यीशु मसीह को खुदा को देखते हैं और उस खुदा को जब हम देखते हैं तो क्या जाहिर होता है कि खुदा ने अपने आप को यहाँ पर तीन किरदारों में यानी तीन शख्सियत है, तीन शख्स हैं, उनमें खुदा ने अपने आप को जाहिर किया है। The Father, the Son, and the Holy Spirit. और वो जो तीन शख्सियात हैं वो क्या है? बाप, बेटा और रूह कुदस। But each person in that oneness is completely divine. और यहाँ पर जब हम इन तीनों शख्सियत को देखते हैं वो फर्दी तौर पर जब हम उन्हें देखते हैं और वहदानियत में जब हम देखते हैं तो वो जो है वो इलाही है, वो मुकम्मल तौर पर वो इलाही है। So the Father is God, the Son is God, and the Spirit is God. देखिए, बाप जो है वो खुदा है, बेटा जो है वो खुदा है, बाप है, और जो रूह कुदस है वो भी खुदा बाप है। And each person in that oneness is distinct from the other. देखिए, जो हर एक शख्स है, यानी यहाँ पर जब हम इन तीन शख्सियात को देखते हैं कि खुदा ने अपनी जात को तीन शख्सियात में तकसीम किया है, और जब हम वहदानियत को देखते हैं तो हर शख्स एक दूसरे से अलग है। So the doctrine of the Trinity is a doctrine of revelation. जो तस्लीस है वो क्या है? वो एक रिश्ता है, यानी एक अकीदा जो है हमारा, और इसका एक वो रिश्ता है। And the human reason can bring some thoughts to give substance to it. सॉरी, लेकिन जो इंसानी वजह है वो इसको, यानी इंसानी वजह जो है वो अपने ख्यालात की वजह से वो इसको नहीं सोच सकती, यानी ये हमारे ख्यालात की हद तक महदूद नहीं है। But it is also true that the person of God cannot be truly known outside of revelation. और ये दूसरी तरफ ये सच भी है कि खुदा की जात किसी ताल्लुक से बाहर नहीं, यानी जो खुदा की हकीकत है वो किसी भी मायनों में बाहर नहीं। And the difficulty today is that man relies more on human reflection to understand it than revelation. और आज अगर हम देखते हैं कि जो मुश्किल जो है हमारे लिए, जो वो समझना ये है कि इंसान इसे कैसे समझे कि जो खुदा ने हमें मुकाशफा बख्शा है, और यानी जो इंसानी अक्स के तौर पर जो हमारे पास है, उस मुकाशफा को समझना और उसको महसूस करते हैं जिसको हम। Now, something I want to say before is that God has used with us a progressive revelation. और मैं इसको ये बताऊंगी कुछ ऐसा कि देखिए, खुदा ने जो हमारे साथ एक हम हमें खुदा ने चाहा कि हम बढ़ोतरी पाए, उस वो किसका उसका जो तरीका खुदा ने इस्तेमाल किया वो मुकाशफा का तरीका इस्तेमाल किया, कि खुदा ने अपने मुकाशफों के जरिए हमें वो तालीम और हिकमत अता फरमाई। As the plan of God will be relieved through the Old Testament until Jesus came, और देखिए, खुदा का जो मंसूबा था वो हमें पुराने अहदनामा से लेकर हमें खुदा में यीशु मसीह जब तक जमीन पर नहीं आ जाते उस वक्त तक, हमें यानी नबूवतों से खुदा का कलाम शुरू होता है और फुलफिलमेंट उसको पूरा होता, मुकम्मल होता, हम उसको देखते हैं। we can see the same as concerning the Trinity. और यहाँ पर हम जब इसको इस तरह देखते हैं तो हम तस्लीस के बारे में देखते हैं। And we see that in Genesis 1, verse 1 to 3. और हम यहाँ पर पैदाइश उसका पहला बाप और उसकी पहली 3 आयत को हम देखेंगे। And you have, in the beginning, God created the heaven and the earth. खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। The earth was formed and void, and the Spirit of God was hovering over the waters. और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। And then God said. और फिर खुदा ने कहा। So we have God, the Creator, God the Father. We have the Spirit of God, and then we have the Word, the Son of God.
वाकई देखिए, काबिले को नुकता है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या मिलता है, खुदा की रूह जो पानियों पर जुम्बश करती थी। फिर हमें खुदा का कलाम मिलता है, यानी खुदा की रूह जो थी वो उस वक्त पानी पर जुम्बश करती थी। वो खुदा जो इस पूरी दुनिया का तहलीक करने वाला है। फिर हमारे पास खुदा की जात आती है, यानी खुदा ने कहा। Now, the word used in the text is the word Elohim. और यहाँ पर जो लफ्ज यूज हुआ है वो कहलाता है एलोहीम। Elohim. एलोहीम। And in Hebrew, him is the plural form. और इसका जब हम देखते हैं, इसका जो हमारे पास मायने आता है इब्रानी जुबान में, While the verb that follows is in the singular. वो ये है कि ये बाद में आने वाला, यानी बाद में आने वाला वाहिद। So actually, the Trinity as three person and three entities divine created the earth and the heaven. सो इसको हकीकी मायनों में जब हम देखते हैं तो तसलीस तीन शख्सियत जो हमारे सामने आती हैं के तौर पर जो आती हैं, तो वो तीन ऐसी हैं जो कि तीन हिस्सों में, यानी जमीन और आसमान को उसने तहलीक की। And we see in different other passages of the Old Testament the same idea where God is acting, the Spirit is acting, and the Word is acting. और हम पुराने अहदनामा में बहुत सारी जगहों पर हमें खुदा का यही ख्याल हम बारहा दफा देखते हैं कि खुदा अमल कर रहा है, यानी जो ख्याल कर रहा है खुदा, और वो अमल कर रहा है, और खुदा अपने रूह के वसीला वो अमल कर रहा है। We certainly cannot derive from these verses the doctrine of the Trinity. हम देखिए, हम हकीकी मायनों में इसको कभी भी इसको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते कि जो नजरिया है तसलीस का। But we see God who expresses himself in a plurality. लेकिन यहाँ पर हम खुदा को और उसके खुदा को देखते हैं कि वो अपने आप को कसरत से जाहिर करता है, in which the Spirit and the Word are included. और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो खुदा जिसमें रूह है, और यानी वो दुनिया में शामिल है, यानी खुदा का रूह जो दुनिया में शामिल है। You see, it's not, we cannot build a doctrine on those verses, but we see that God is revealing who he is inside of his essence. देखिए, जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा खुद यानी अपनी जात को यहाँ पर जाहिर कर रहा है, और खुदा बयान कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। यानी खुदा इस बात को, जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो सिरे में ही हमें इसको जाहिर हुआ मिलता है। And some people, they see also the Trinity in the Old Testament, in God's word in Psalm 33 verse 6. और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो ये सोचते हैं कि हमें पुराने अहदनामा में तसलीस को वो नहीं देखते, यानी उन्हें तसलीस नहीं मिलती। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, or his spirit in Isaiah 61:1. और हम यसाया उसका 61 और उसकी पहली आयत को देखते हैं, and his wisdom that we find in Proverbs 9 verse 1. और फिर हम उसके साथ ही इमसाल और उसके नावे पहले बाब और उसकी नावी आयत को देखते हैं। Some they also see a picture of the Trinity when the three men came to meet Abraham. और यहाँ पर हमें एक खाका मिलता है, वो खाका मिलता है जो हमें तसलीस के बारे में बयान करता है कि यानी तीन शख्सियात हैं जो कि वकू पजीर होने को है। It just gives us in the Old Testament the idea, the thought that maybe there is more to God than we think. और ये हमें ऐसे है कि जो पुराना अहदनामा है वो हमें खुदा के मुतल्लिक और तसलीस के मुतल्लिक वो जो ख्याल था, वो जो पेशन गोइयां थी,
वो बयान कर रहा है, यानी वो मरियम के मतलब, और हो सकता है और वो खुदा की जात और जो खुदा ने मुस्तकबिल में करना है उसके मतलब भी वो बयान कर रही है। Now you have to know that the word Trinity is not found in the Bible. और हम सब ये जानते हैं कि जो तसलीस का लफ्ज है वो बाइबल में नहीं मिलता। But when we put everything together, we do realize that the divine being is more than just one person. लेकिन जिस वक्त हम इस चीज को, इस हकीकत को जान लेते हैं, तो उस वक्त हम ये दरियाफ्त करते हैं कि ऐसा कुछ है, यानी जो तीन इलाही हस्तियां हैं, वो हस्तियां जो है वो बड़ी हस्तियां हैं, वो जब मिलती हैं तो वो तसलीस बनती हैं। Now, if the Old Testament is not very profound in talking about the oneness of God and the Trinity, the New Testament has a clearer revelation of it. जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो हमें खुदा की वहदनीयत के बारे में मिलता है, लेकिन तसलीस के बारे में हमें उस तरह गहराई में बात नहीं मिलती। लेकिन जब हम नया अहदनामा देखते हैं, नया अहदनामा पढ़ते हैं, तो इसमें वाजिया तौर पर खुदा में यीशु मसीह की तसलीस और खुदा बाप और रूह कुदस के मुतालिक बयान किया गया है। So, for example, the Old Testament shows that God is the Savior and Redeemer of His people. मिसाल के तौर पर पुराना अहदनामा हमें क्या बयान करता है कि खुदा आपको बचाने वाला है, खुदा अपने लोगों को महफूज करने वाला और छुड़ाने वाला है। In the New Testament, it is upon the Son that this mission is put on. और जब हम नया अहदनामा देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है, उसमें हमें मिलते हैं गीत, मिलते हैं उसमें हमें एक खिदमत मिलती है, वो खिदमत और वो हमें मुनादी मिलती है जो खुदा यीशु मसीह ने लगाई। So but I will explain later if we have time why the idea of the Son and the world. Then the Old Testament says that God dwells in the midst of His people. और देखिए, जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं खुदा अपने लोगों से मुलाकातें करता रहा, यानी खुदा अपने लोगों के दरमियान में मौजूद, यानी अपने आप को जाहिर करता था और उनसे मुलाकातें भी करता था। And in the hearts of those who fear Him. और उनके दिलों में भी, यानी खुदावन जो है, खुदा की जात जो थी, जो खुदा से डरते थे, जो खुदा का खौफ रखते थे, खुदा उन पर खुद को जाहिर करता था। Now the New Testament shows that it is the Holy Spirit who dwells in the church. लेकिन नए अहदनामा में हमें क्या मिलता है कि खुदा का रूह कुदस है जो बढ़ता है, जो बढ़ोतरी करता है चर्च में। And you see, it seems that in that oneness of God, there is a mission for the second person, and there's a mission for the third person. और देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें एक खिदमत मिलती है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स और तीसरे शख्स तक उनके दरमियान में एक खिदमत मिल रही है। The New Testament clearly showed that God sent His Son into the world. नया अहदनामा इस बात को वाज़िया तौर पर बयान करता है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया के में भेजा। And it is the Father and the Son who will send the Holy Spirit. और ये खुदा बाप के वसीला ही और खुदा यीशु बेटे के वसीला मुमकिन हुआ कि उन्होंने रूह कुदस को भेजा। You see, there is a working together in the unity or the Trinity of God. आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि युगानुगत में काम करना, यकसा होकर काम करना, तस्लीस एक ऐसा अमल है जहाँ पर खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस ने यकसा होकर काम किया, मिलकर। We see also in the text that the Father talks to the Son. आप कलाम में भी देखते हैं कि खुदा बाप वाज़िया तौर पर अपने बेटे से बात करता है। And we see on the other side that the Son is in communion with the Father. और फिर हम देखते हैं
कि खुदावंद यीशु मसीह यानी बेटा जो है वो अपने बाप के साथ मिलाप करता है। You see, and we see the Holy Spirit praying to the Father in the hearts of believers. और फिर आप देखते हैं कि जो रूह कुदस जो ईमान वाले यानी जो ईमानदार हैं उनके दिलों में बाप के दुआ करते हैं। And the New Testament shows the three persons of the Trinity at the baptism of Jesus. और नया अहदनामा हमें दिखाता है यानी उन तीन शख्सियात के मतलब जो तसलीस के मतलब वो इस बात को जाहिर करते हैं, बपतिस्मे के बारे में वो बताते हैं। So the Son gets baptized. जो बेटा है यानी वो जब हम तीन शख्सियात को देखते हैं, यकसा देखते हैं, तो वो हमारे पास सबसे बड़ी जो अलामत आती है वो खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा आता है। The Father speaks from heaven. वाह। और आप सबको याद होगा कि जिस वक्त खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो खुदा बाप ने आसमान से पुकार कर कहा, And the Holy Spirit descends in the form of a dove. वाह। और रूह कुदस एक कबूतर की माने कबूतर की शक्ल में खुदा यीशु मसीह के ऊपर आ ठहरे। So you see the fellowship in action that they live. और यहाँ पर आपने एक रफाकत को देखा, एक उस रफाकत के अमल को देखा जो वहां पर मुमकिन हुआ, यानी वहां पर जो लोगों पर जाहिर हुआ, लोगों ने सब ने वो देखा किस तरह खुदा बाप को हम कलाम हुआ बेटे से और रूह कुदस खुदा का रूह जो है वो बेटे पर आ ठहर। And Jesus speaks of making disciples and by baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. और खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर शागिर्दों से क्या कहा कि जाओ सब कुछ पूरी दुनिया को शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। So maybe we cannot talk about the Trinity, but we can really say that in the divine being there are different mission. हम यहाँ पर तसलीस के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जब हम इनको इलाही शख्सियात के तौर पर देखते हैं कि वो एक अलग अलग शख्सियात है, वो जो ऐसी शख्सियात है जो तीन मुख्तलिफ अमल कर रहे हैं, यानी तीन जो है पहला दूसरा और तीसरा वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। So we have a clear picture of who God is when Christ came. और यहाँ पर हमें वाजिया तस्वीर मिलती है, वाजिया हाका मिलता है खुदा के बारे में कि खुदा कैसा खुदा है, कैसा खुदा था और कैसे खुदा यीशु मसीह जमीन पर आए। And it's much more clearer when we come into New Testament. ये बहुत ही ज्यादा वाजिया उस वक्त हो जाता है जब हम नए अहदनामा की जानिब आते हैं। Now I want to give you some sentences about the doctrine of the Trinity. मैं आपको चंद ऐसे जुमले दूंगी जो कि हमें नजरिया वो समझाएगी, यानी जो तसलीस का अकीदा है और नजरिया है कह लें उसके मुतालिक जो हमें समझाएंगे। What we can say affirmations. Affirmations. Yeah, statements. और देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बयान करूंगी। You know, during the development of the church, many people had many ideas. आप सब जानते हैं कि जब हम चर्च हमारा जो तरक्की कर रहा था है वो तरक्की के दौरान में बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और अपने ख्यालात हमारे साथ बांटते हैं। And to avoid heresy, और वो हम किन बातों से जो कि किन बातों को दूर रखते हैं, उन बातों से बचते हैं जो कि बिदअत ठहराती हैं। many churches came together and then they produced a statement on who God was. और बहुत सारे जो लोग हैं चर्च के वो इकट्ठे होते हैं और वो फिर ये बयान करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और बताते हैं कि खुदा हकीकत में कौन था। And that is based on what the text and the biblical text was showing. और ये जो है ये दर हकीकत कि इसकी बुनियाद जो है ये इस बात पर होती है कि इसका बाइबल से ताल्लुक होता है कि बाइबल हकीकत में हमें क्या दिखा रही है।
So the first one of those statements is that God's essence is indivisible. जो पहला बयान मैं आपसे ये करूंगी कि खुदा की जात ऐसी है जो इनविजिबल है, Indivisible. इनडिविजिबल। Cannot be divided. ओके, खुदा की जात तकसीम नहीं हो सकती। I mean, what I'm going to give you that little example. Was when I was teaching in a Bible school, I had several students telling me, "To whom shall I pray?" मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि जिस वक्त मैं टीचर थी, यानी मैं बाइबल स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, तो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते थे कि हम किससे दुआ किया करें। If I pray to Jesus, then the God the Father is going to be disappointed. तो वो ये मुझसे सवाल करते थे कि अगर हम खुदा यीशु मसीह से दुआ करें तो ऐसा तो नहीं कि खुदा बाप जो है वो हमसे मायूस हो जाएगा। And the same, if we forget to talk about the Holy Spirit, then the Holy Spirit is going to be hurt. और बिल्कुल ऐसे ही वो मुझसे कहते थे मजीद कि अगर हमने दुआ खुदा यीशु मसीह से की तो होली स्पिरिट पाक रूह भी क्या वो रंजीदा होगी या हमसे वो खफा हो जाएगी। We don't believe in three gods. ट्रू। हमें कभी भी, यानी हम जो है हम कभी भी तीन खुदाओं को नहीं मानते। We believe in one God, and in that Hmm. unity, you have the Father, the Son, and the Holy Spirit. हम सब जो है वो सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखते हैं, उस खुदा पर जो कि इत्तेहाद का खुदा है, और उस इत्तेहाद में क्या आता है हमारे पास बाप, बेटा और रूह कुदस। When we pray to God, we pray to God. जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो हम खुदा से दुआ करते हैं। We pray to the Father, we pray to the Son, and we pray to the Holy Spirit. We Wow. cannot divide them. हम खुदा से दुआ करते हैं, हम बेटे से दुआ करते हैं, हम पाक रूह से दुआ करते हैं, हम इन सारी चीजों को तकसीम नहीं कर सकते। Then the second statement is that in the divine being, there are three persons. इसकी जो मैं आपसे जो दूसरी बात करूंगी वो ये है कि ये जो तीन हमारे पास हस्तियां आती हैं, यानी जो तीन शख्सियात आती हैं, ये तीन शख्सियात में तकसीम है। And we have the Father, the Son, and the Holy Spirit. ओके, ये जो तीन शख्सियात आती हैं ये तीन इलाही शख्सियात है हमारे पास, जैसा कि पहले हमारे पास बाप, बेटा और रूह कुदस। But they're not three individualities or individuals. लेकिन देखिए ये जो तीन है ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है, ये अहम है और इलाही शख्सियात हैं, लेकिन ये कभी भी इनफरादियत या फर्दी तौर पर नहीं है। See, like you have three person, one next to the other. तो मिसाल के तौर पर जैसे एक शख्स है, यानी एक जैसे कि मैं होगी, आप होगी, या आपके साथ बैठा कोई तीसरा शख्स, ये तीन अलग अलग शख्सियात है, लेकिन पाक रूह खुदा यीशु मसीह और खुदा बाप एक दूसरे से इस तरह नहीं है। That's why it's difficult to talk about person. और यही वजह है कि इसके बारे में जब हम बात करते हैं और इंसान को इसके बारे में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। Because a person has a character, has an individuality different than the other. क्योंकि कोई भी शख्स है जो वो उसका अपना किरदार है, अपनी उसकी खासियात है, और वो एक दूसरे, यानी हर शख्स जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। But in that oneness of God, you have those three. I call them mission, but it doesn't. Not people. They're not person. They are gods, but in one. लेकिन देखें खुदा की जो जात है, आप सब जानते हैं इस बात को कि वो इंसानों की तरह नहीं, यानी वो कोई भी इंसान नहीं, वो वाहिद वो खुदा है, यानी वो वहदानियत उनमें आती है, वो वाहिद खुदा है
जिसके साथ इंसानों वाला कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उनमें तीन शख्सियत है, वो इलाही कह लें कि खुदा की वो इलाही सिफात हैं, इलाही कुदरत है, यानी बाप, बेटा और रूह कुदस, ये तीनों जो है वो मिलके अमली तौर पर काम करती हैं। And those three people in the Trinity, they communicate with each other. और तसलीस में जो हमारे पास ये तीन रुकन आते हैं, ये वो हैं जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। You see, in John 1:18, it is written, no one has ever seen God, the only begotten Son. यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदा को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। And it's the Son who is going to reveal a lot about the Father. वाह, देखिए वाकई ये आयत काबिले गौर है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, हम में से किसी ने खुदा को नहीं देखा, ये वाहिद खुदा का बेटा ही था जिसने खुदा को जाहिर किया। You see, when I was teaching like 2 or 3 weeks ago about the doctrine of God, और आप सबको पता होगा शायद कि 2-3 हफ्ता पहले जब मैं खुदा के नजरिए के मतलब आपको तालीम दे रही थी, and we talk about that incredible, great God. और हम सब ने खुदा के बारे में, यानी नाकाबिले यकीन और अजीम खुदा के बारे में बात की। And when Jesus came, he says, if you have seen me, you have seen the Father. वाह, और जिस वक्त खुदा यीशु मसीह आए जमीन पर, तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुमने मुझे देखा है तो बाप को देखा है। So contemplating Jesus was really contemplating God. देखिए, जिसने खुदा यीशु मसीह पर गौर किया है, वाकई उसने खुदा पर गौर किया है। And you know what did they see? They saw a carpenter. और आप सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह क्या काम करते थे, क्या थे खुदा यीशु मसीह? खुदा यीशु मसीह लकड़हारे थे। They saw a simple man born in a manger. और खुदा यीशु मसीह किसी भी तरह की कोई आलीशान जिंदगी नहीं गुजारते थे, वो बिल्कुल एक सादा शख्सियत के मालिक थे। They saw him walking kilometers in the land of Israel. और खुदा यीशु मसीह को इसराइल की सरजमी पर कितने किलोमीटर लोगों ने पैदल चलते हुए देखा कि खुदा यीशु मसीह पैदल कितना सफर करते थे। You see how close God came to us. हाँ, और आपने देखा कि खुदा की जात जो है वो वाकई हमारे करीब, कितनी हमारे करीब इस दुनिया में आई थी। That through Jesus we could see the Father. खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही हम खुदा बाप को देख सकते हैं। And the next statement is this one. और अगला जो नुक्ता मैं आपसे बयान करूंगी वो ये है, is that the indivisible essence of God belongs to the three persons. गौर करें, जो तीसरा नुक्ता हमारे पास आता है वो ये है कि खुदा की इंतहा वो जाहिर, यानी खुदा की इंतहा और जाहिरी जात तीन हस्तियों से ताल्लुक रखती है। In the simple ways, there is no difference between the Father, the Son, and the Holy Spirit. इसको सादा लफ्जों में मैं बयान करूं तो वो ये है कि खुदा की जात और में मतलब किसी भी तरह का कोई खलल नहीं पाया जाता, कोई फर्क नहीं है। बाप, बेटे और रूह कुदस में कोई फर्क नहीं है। Everything that is found in God is also found in the Son and the Holy Spirit. हर एक चीज, यानी सब कुछ जो खुदा से मिलता है वो हमें कहाँ से दरियाफ्त होता है? वो हमें बेटे और रूह कुदस के वसीला से पाया जाता है। Now, that's a difficult sentence, but the divine essence has no independent existence outside of the three persons. ये थोड़ा सा मुश्किल जुमला है, लेकिन इलाही यानी जो इलाही चीज है, इलाही जोहर है, उसका जो कोई भी हिस्सा है वो अकेला नहीं है। यानी इसको हम इस तरह लेंगे, जो इलाही खुदा का वजूद है वो आजाद है। वो वजूद ऐसा नहीं है कि जो तीनों में
बटा हुआ है, बल्कि वो तीनों में एक है। So because God is so perfect in हम्म, everything, that life in the Trinity is completely perfect. क्योंकि जो खुदा है वो किसी भी वो बिल्कुल कामिल खुदा है, मुकम्मल कामिल खुदा है। वो तस्लीस को भी इसी तरह खुदा ने मुकम्मल किया है। Now, there is also no subordination. और इसी तरह जो हमें also so many Subordination, coming under someone. There is और no qualification. I mean, the Father is not greater than the Son, or the Son greater than the Holy Spirit. यस, और इसीलिए देखिए खुदा जो है, खुदा बाप और रूह कुदस, वो किसी के मातहत नहीं है। And therefore there is no difference in dignity. और इसीलिए यहाँ पर देखें किसी भी तरह इज्जत में भी कोई फर्क नहीं आता। Now, the next statement और तीसरा फिर चौथा जो नुक्ता हमारे पास आता है is that the functioning of the three persons in the divine being are marked by the certain order. जो हमारे पास ये बयान आता है वो ये है कि खुदाई वजूद में, यानी जो ये तीन अफराद जो इलाही तरीका से महसूस जो तरीका है उसमें वो काम जो करते हैं। But as we have seen, the order has nothing to do with one being submitted to the other or one being bigger than the other. और ये देखिए इसको हम ये कह सकते हैं कि यानी जो खुदा जो ये तीन शख्सियात है जब वो काम करती हैं तो वो निशानात जो जाहिर करती हैं उनके वसीला जो मुआवजे होते हैं, और वो हम क्या देखते हैं कि जो एक हुक्म है वो एक दूसरा या जो दूसरे का हुक्म है वो किसी से ऐसा नहीं, यानी कि किसी को किसी दूसरे पर बरतरी नहीं है। यानी हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि या एक वजूद जो है वो एक के हवाले किया जाता है तो इस पहले का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तीनों जो है वो 12 दफा जैसा कि बयान किया है वो तीनों मिलकर इत्तेहाद में एक ही काम करती हैं। You do a beautiful work, Mavish. Thank you so much. Sometimes it's quite difficult for me as well to make understand them, but still doing. Thank you. For example, the Father was not begotten. मिसाल के तौर पर अगर अगर खुदा अपना इकलौता बेटा ना भेजता, nor does he proceed from anyone. और अगर खुदा का इकलौता बेटा पैदा ना होता और वो किसी के लिए भी कुछ ना करता, यानी किसी के लिए बढ़ोतरी का वसीला ना बढ़ता और कोई भी आगे ना बढ़ता, but the Son is eternally begotten of the Father. लेकिन देखें अगर मिसाल के तौर पर ऐसा होता तो क्या था कि खुदा जो है बेटा हमेशा बाप के लिए ना, यानी अगर ऐसा हुआ ही ना होता, बेटा ना पैदा होता, खुदा यीशु मसीह को मसलूब ना किया जाता, तो ऐसा था कि हमेशा के लिए बाप को भूल जाया जाता, यानी जो जिक्र और जो तसलीस और ये जो युगानगत हमें मिलती है ऐसी मिलती ही ना। And the Holy Spirit proceed eternally from the Son and the Father. तो फिर क्या होना था, तो फिर सिर्फ रूह कुदस ही वहदियत के तौर पर, यानी अब्दी तौर पर रूह कुदस ही ये तमाम काम सर अंजाम देती। And that's what it shows how God is dealing inside of himself. और ये बात हमें वाकई इस बात को जाहिर करता है कि किस तरह खुदा बाप जाहिर करता है और काम करता है जाहरी तौर पर लोगों पर। And that's what the New Testament reveals to us about the person of God. और ये वही है जो हमें नया अहदनामा खुदा यीशु मसीह की खुदा की जात के बारे में हमें बयान करता है। Okay, and then there are some personal attributes और फिर हमारे पास कुछ जाती सिफात आती हैं that distinguished the three persons.
और वो जो कि तीन शख्स वो आती है हमारे पास, तीन शख्स को मुमताज कर किया गया है यहाँ पर। And that's again going just to what I've said before. Those attributes are called opera ad intra. और यहाँ पर ये मैं फिर से वही चीजों को बयान करूंगी जिसके बारे में मैंने पहले भी बयान किया था, ओपेरा एंड इंटरा। Yeah, and that's the internal work of the Trinity. और ये जो है ये अंदरूनी तौर पर तसलीस का काम है। And those works of the Trinity have not the creature as their hand. और ये जो तसलीस जो काम करती है अंदरूनी तौर पर, वो जो काम महलूक की तरह नहीं होता कि वो हाथों से काम करे, बल्कि वो अंदरूनी तौर पर आप में काम कर रही होती है। They are personal operation of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ये जो है वो कह लें कि वो बाप, बेटे और रूह कुदस के जरिए से वो जाती तौर पर आप में काम कर रही होती है, खिदमत कर रही होती है। That's what I just said before. Begetting is an act of the Father alone. और इसीलिए मैं इसको दोबारा से दोहराऊंगी जो मैंने पहले भी कहा था कि शुरुआत में यानी आगाज में ही बाप ने जो एक अमल किया था वो वाहिद यानी खुदा ने जो अमल किया था वो अकेले और वाहिद किया था। Sonship belongs solely, exclusively to the Son. जो कुछ ऐसी भेड़ें हैं सिर्फ और सिर्फ वो बेटे से ताल्लुक रखती थी। And processing belongs to the Holy Spirit. देखिए जो कुछ भेड़ें जो थी वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से ही ताल्लुक रखती थी, और वो जो भेड़ों का जो काम था उनके लिए जो भी मंसूबे थे वो मुकम्मल हुए, वो रूह कुदस के वसीला से वो मुकम्मल हुए। I hope you follow me until now. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे नुक्तों को बाखूबी समझ रहे हो। And then we have a totally other element. और फिर हमारे पास बिल्कुल मुख्तलिफ दूसरा अनासर आता है। It's called opera ad extra. और वो कहलाता है ओपेरा एंड एंटरा, Extra. एक्स्ट्रा। Yeah. Those are the works of the Trinity manifested outside of the unity of the Trinity. और ये वो अमल है, तसलीस का वो अमल है जो तसलीस काम करती है, यानी जो इत्तेहाद से बाहर जाहिर होता है, यानी वो काम जो खुदा ने इत्तेहाद से बाहर रूह कुदस के वसीला जो मुकम्मल करने हैं वो काम ये तसलीस जाहिर करती है। And those works are not the work of one of the person exclusively. लेकिन ये जो काम है जो ये करती है वो काम एक शख्स के तौर पर यानी काम खसूसी तौर पर नहीं होता, But it's an action of the divine being. It's in its entirety. ये जो अमल है ये अमल एक पूरे वजूद के वसीला से होता है, यानी एक इलाही वजूद जो इसको सर अंजाम देता है। So until now, whatever I've told you about the essence of God. जो कुछ भी मैंने आपको शुरू से लेकर आगाज से लेकर अब तक बताया है वो सब खुदा की जात के बारे में बताया है, Or the essence of the Trinity. और वो जो थी मैंने आपको तसलीस के जात का बताया, यानी तसलीस का जोहर बयान किया। But we know that God is not going to stay by himself. देखिए हम सब इस बात को जानते हैं कि खुदा खुद में नहीं रहने वाला, And he's going to reach down to man. खुदा की जात जो है वो हमेशा वो किस अमल में लगी रही है, वो अपने लोगों की तरफ लगी रही है, उनको महफूज करने में लगी रहती है। And the way God's work with man, we call that the economic Trinity. और जिस तरीके से खुदा इंसान के साथ काम करता है उससे हम माशी तौर पर भी हम कदीम कहते हैं, यानी माशी तौर पर हमें तरक्की मिलती है तो हम उसको माशी कदीम कहते हैं। I think it needs little explanation.
Yeah, sure, please. It's just the Mhm. way God is going to deal with man out of his Mhm. nature. ओके। और इसका मतलब ये है यानी माशी तरक्की जो है Because वो from his nature, he is going to deal with man. Deal with man. Yes. तो इसका क्या मतलब है, इसको हम इस तरह लेंगे कि फितरती तौर पर जो इंसान खोने जा रहा है यानी या कुछ इंसान खो दे या किसी चीज की इंसान को जरूरत है, उन सारी चीजों का या उन सारे आ, जिन चीजों के इंसान को लगता है कि वो खो रहा है, दर हकीकत खुदा उनको नफा के तौर पर वो सारी चीजें मुहैया करता है। For example, when we talk about creation, मिसाल के तौर पर जब हम तहलीक के मतलब बात करते हैं, creation is attributed to God even if the whole Trinity was involved. क्रिएशन, जब तहलीक के बारे में हम बात करते हैं तो तहलीक खुदा की तरफ से यानी वो ऐसा एक मनसब है यहाँ तक कि उसमें तसलीस किसी भी तरह से शामिल नहीं है। Redemption is the work of the Son. और जब हम यहाँ पर बात करते हैं फिदिया देने के बारे में, तो वो जो काम था फिदिया देने का वो बेटे ने मुकम्मल किया। We don't attribute redemption to the Holy Spirit. हम कभी भी फिदिया ये नहीं कह सकते कि यानी जो फिदिया है वो रूह कुदस की सिफत थी या उसने दिया, बल्कि फिदिया देने का जो काम था वो खुदा यीशु मसीह ने दिया। And sanctification is attributed to the Holy Spirit. और जो फिर हमारे पास जो तकदीस आती है वो किसके है, वो रूह कुदस की है। Even if we know that the Holy Spirit is God, is just like God the Father. और हत्ता कि हम सब ये जानते हैं कि अगर रूह कुदस बाप है या रूह कुदस बाप होता तो वो कैसा था, बाप और बेटा। But it's for our comprehension easier to attribute certain work of the Trinity to a certain person of the Trinity. और देखिए अगर रूह कुदस होता तो वो बाप और खुदा और बाप होता, और हमारी समझ के लिए इसको सानी तौर पर जब हम समझे तो तसलीस को कुछ इस तरह से काम है कि किसी खास शख्स से मुनसब करना यानी किसी खास शख्स से उसको रिलेट करना। And the last point that I want to touch today is that the church accepts that the Trinity is a mystery. आखिरी नुक्ता मैं आपसे बयान करूंगी वो ये है कि जो आज का जो चर्च है, आज की जो कलीसिया है, वो तसलीस को कबूल करते हैं लेकिन वो इसको थोड़ा सा मिस्ट्री के तौर पर कबूल करते हैं। And that its understanding goes beyond human comprehension. उनकी जो सोच समझ होती है वो बालातर होती है यानी वो इंसानी सोच से बालातर होती है। And man cannot make it in a or understand it in a rational way. और जो इंसान जो है वो इसको कभी भी एक यानी अकली अंदाज में इसको नहीं ले सकता, इसको कभी भी अकली अंदाज में हम नहीं समझ सकते। That's why we have to approach it not with our mind but with our heart and our faith. लेकिन देखिए जब हम इसको अकली अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे हम इसको कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से और अपने ईमान से इसकी तरफ राग़ब होंगे, इसको जानेंगे, तो हम इसको समझ सकेंगे। We know that God is one, but we know that we have the Father, the Son, and the Spirit. हम सब ये बात जानते हैं कि खुदा एक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि खुदा हमारे पास है बाप, बेटा और रूह कुदस के वसीला। And it's difficult for us to understand how the functioning of all of it. और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है बारहा दफा ये समझना कि ये आपस में कैसे काम करते हैं। You know, many people have tried to make some picture of the Trinity. और आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग अक्सर इस बात की कोशिश करते हैं कि वो एक खाका तश्कील दें तसलीस के बारे में। And the one that I use the most is when you take a candle. और एक मैं आपको बयान करती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसे हैं, हम एक मोमबत्ती को ले लें मिसाल के तौर पर।
and you have the body of the candle, you have the flame of the candle. वाओ, यस। देखिए फिर हमारे पास क्या, जब हम एक मोमबत्ती लेते हैं तो हमारे पास एक पूरी मोमबत्ती आती है। Body, वो मोमबत्ती आती है तो उसके अंदर से एक धागा होता है। the यस। body represent the Father, the flame, Jesus, the Son. हाँ, और देखिए जब वो मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो वो आग ऊपर जलती है, वो हमें खुदा यीशु मसीह को जाहिर करती है। And the warmth that comes from the flame represent the Holy Spirit. ओह वाह। और देखिए जिस वक्त वो आग जलती है, यानी एक मोमबत्ती है, उस पर जब आग जलाई जाती है तो आपने देखा है वो पिघलना शुरू हो जाती है। और वो जो उसके शोला जो है, जो हमने एक गर्मी की शिद्दत यानी वो हरारत जो हमें देते हैं, वो हमें रूह कुदस की वो तशबीह देती है, वो रूह कुदस की नुमाइंदगी करती है। But it's just a physical picture of it. वाओ, अमेजिंग, आई जस्ट विजुअलाइजिंग दैट। देखिए आप इसको वाकई इस पर गौर करें तो ये कितना ही खूबसूरत तरीके से एवेलीन ने इसको बयान किया है कि एक मोमबत्ती है, हमने उसको जलाया तो वो एक मोमबत्ती वो खुदा खुदा बाप है, और फिर जब हम उसको जलाते हैं आग खुदा यीशु मसीह को जाहिर करती है, और उसकी जो तपश है, उसकी जो हरारत है, वो रूह कुदस की नुमाइंदगी करती है। And we know that God is much greater than a candle. ट्रू, दैट्स सर्टेनली ट्रू। और आप सब जानते हैं कि खुदा की जात जो है वो एक मोमबत्ती से बहुत ही अजीम है। Amen. 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 God bless you. Have some water, please. Yes. Pastor Charles. Are you okay? Yes, yes. Okay. There's a lot that could be said, but I can't go into the. Sure. Yes, Evelyn, are you okay? Excuse me. I'm finished for the Trinity. Oh, all Okay. right, all right. I thought there's something No, else. no, no, no. I'm. Oh, okay, okay. God bless you and take care of yourself. Thank you. Are we done with the teaching, Yes, yes. with the lesson? Yeah. Oh, thank you so very much, Evelyn. What a beautiful, as Evelyn said that we believe in one God that is indivisible. We don't और worship देखिए, three gods. यस, और बहुत ही शानदार तालीम जो आज हमने एवेलीन से हासिल की, और उन्होंने कितना बाखूबी हमसे बयान किया कि हम जो है हम एक खुदा से इबादत करते हैं, हम तीन खुदाओं की इबादत नहीं करते। And as you know that the culture you are living in over there, people have this some strange ideology that Christian worship three gods. Yeah, yeah. और जैसे कि हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पर
कुछ ऐसे लोगों का, यानी लोगों का ये नजरिया है कि मसीही जो है वो तीन खुदाओं की इबादत करते हैं, but it has never been. And Deuteronomy chapter 6 and verse number 4, you know, hear, O Israel, the Lord your God is one God. Yes. सॉरी ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 Verse number 4. सॉरी Shema, we call it. इस्तिशना 6 Yeah. बाब Mm-hmm. और जैसा कि इस्तिशना 6 बाब और इसकी चौथी आयत में हमने भी पढ़ा कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, यानी हम सब एक वाहिद खुदा की इबादत करते हैं। That's right. Yeah. And never in the Bible, the apostles' teaching, or anywhere, Jesus' teaching, Paul's teaching, we don't find that there are three gods. No, never. और मैंने जब भी बाइबल को पढ़ा, यानी जब मैं पलूस रसूल के बारे में पढ़ता हूँ, खुदा यीशु मसीह की दलील को जब हम देखते हैं, हम बाइबल में कहीं भी देखते हैं, हमने कहीं भी ये नहीं पाया कि हम तीन खुदाओं की इबादत करते हैं, बल्कि हमने हर जगह यही पाया कि हम एक खुदा की इबादत करते हैं। Some people say, oh, the word Trinity is not in the Bible. और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि तसलीस का लफ्ज जो है Yeah. वो बाइबल में नहीं है। Yes. But the teaching is there. Yes, definitely. Yeah. लेकिन यस, लेकिन जो तालीम है वो वहाँ है, यानी You- वहाँ पर हमें वाज़ेह तौर पर इसके मुतालिक तालीम मिलती है। Yes. Like at the time of Jesus' baptism, Jesus यानी was अगर उस standing वक्त in River Jordan. हाँ, The voice came from और heaven, and the Holy Spirit came in a form of a dove. और जब हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं दरियाई यरदन में, खुदा यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो आसमान से आवाज आई और रूह कुदस कबूतर की मानद खुदा यीशु मसीह पर आ ठहरा। Okay? And Jesus said, go into all the world, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा शागिर्दों को कि जाओ सारी दुनिया को, कुल दुनिया को जाओ शागिर्द बनाओ, उन्हें खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। Yes. So thank you, Evelyn, for this beautiful teaching. God bless you, and We see you in August. see you in August. Have a wonderful break. Thank you. God that we are giving you little break. We have been keeping you busy, and you take a nice break with your family. Yeah. Thank you for all what you're doing. Yes, be happy. Yes. Great. So God bless you, and see you tomorrow. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे, आप सबसे कल मुलाकात होगी। Yes. God bless you, Evelyn. Greetings Thank to God you. bless Daniel. Thank you. God and bless God family. you. bless you, Evelyn. God Bye-bye. bless. God bless you. Bye bye. Bye-bye.